हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी सीजीएल के रिगार्डिंग जो निकाली गई है। सीजीएल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिसको लेकर के एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है। और हम देख लेते हैं आगे इसमें क्या क्या अमेंडमेंट, तीन चार अमेंडमेंट किए गए हैं। कुछ उसमें मिस्टेक्स हुए थे या शायद उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025। ठीक है। सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर 8 ऑफ पैरा 2.1। तो इसमें एक पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। तो ये पहले ये जो चीज़ें हैं और ये चेंज करने के बाद इस ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले नाम तो इसका सेम ही रहने वाला है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वो सेम है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर सीबीडीटी ये भी सेम है। ठीक है। अमेंडमेंट ये हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये ग्रुप सी यहाँ पे लिखा हुआ है और अब इसको इन्होंने ग्रुप बी में अमेंड किया है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अ, इसका है सीरियल नंबर 8 पैरा 2.1। ये देखिए, पैरा 2.1 यहाँ है, सीरियल नंबर 8 देखिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी ये सेम है, यहाँ पे ग्रुप सी लिखा हुआ है। तो इसको इन्होंने अमेंड करके जो है ग्रुप बी में चेंज कर दिया है, इस वाले पोस्ट को। ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट ये है। दूसरा अमेंडमेंट है सीरियल नंबर 2 ऑफ टेबल बिलो पैरा 12.1। अब हम चलते हैं 12.1 में। पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके हम चलते हैं पैरा 12 पे। 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया 12। हाँ, इसमें कुछ सेंटर में चेंज किए गए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो ईस्टर्न रीजन का जो सेंटर है, रिटन एग्जामिनेशन का जो सेंटर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने पोर्ट ब्लेयर जो है इंक्लूड कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इंक्लूडेड है। जो नोटिस इन्होंने अमेंड किया है उसमें देखिए, यहाँ पहले वाले जो मैंने नोटिस दिखाया उसमें पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, बट अब इस वाले नए वाले जो अमेंडमेंट में पोर्ट ब्लेयर को रिमूव कर दिया गया है। तो ईस्टर्न रीजन का जो सेंटर है वहाँ वो पोर्ट ब्लेयर उसमें नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा अमेंडमेंट। ठीक है। तीसरा अमेंडमेंट हमारा है पैरा 8.2.1। ये आई थिंक इसका जो है मेन अमेंडमेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम चलते हैं पहले 8.2.1 में। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। हम वापस से जाते हैं पैरा 8.2.1, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ये एक पोस्ट है। इसमें सीजीएल के जो रिक्रूटमेंट में उसमें एक पोस्ट है। तो यहाँ पे जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो पहले मतलब नोटिस में जो मेंशन किया गया है वो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो आपकी बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है और साथ साथ आपका एक पेपर जो है स्टैटिस्टिक्स का होना था। ठीक है। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट डिग्री लेवल इन पार्ट 1 2 3। तो आपने तीनों ईयर में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और आप किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी कर रहे हैं, और ये एक पेपर है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। ठीक है। ये पहले का था। अब जो अमेंडमेंट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको नोटिस में दिखाया, ये नोटिस वाली चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट ये हुई है कि अब इन्होंने स्टैटिस्टिक्स एक पेपर नहीं मांगा, इन्होंने पूरी बैचलर डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। तो जिन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री की है वो अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ये जो लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो इस चीज़ को इन्होंने रिमूव कर दिया है। और इसमें अब जिनके पास स्पेशलाइजेशन वाली डिग्रियां हैं, जिन्होंने किसी पर्टिकुलर वो में किया है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, सिर्फ वही लोग अब इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए।
या एलिजिबल हो पाएंगे। हम आइए देखते हैं कौन कौन से जो है इन्होंने डिग्रीज इंक्लूड की हैं। एक तो पहला हमारा बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा बैचलर इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लाइक जिन्होंने बीएससी आईटी किया है या कंप्यूटर साइंस किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये बीटेक वाले हो गए। अगेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये भी बीटेक वाले हो गए। फिर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो हमारा बीसीए हो जाता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये डेटा साइंस जो अभी बहुत रेलेवेंट कोर्स चल रहा है, तो जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस से किया है वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इन डिग्रियों में जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की है इन सब्जेक्ट्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, अब वही सिर्फ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। पहले क्या था कि कोई भी डिग्री जिन्होंने ले रखी है, आर्ट साइंस कॉमर्स, या अगर कोई बायो साइंस से है और उनका स्टैटिस्टिक्स एक पेपर है, एक पेपर उनका है, तो वो एलिजिबल थे। बट अब इन्होंने उनका पत्ता काट दिया है। अब सिर्फ ये डिग्रियां जिनके पास है, सिर्फ वही अब इस पोस्ट के लिए, ये जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका अमेंडमेंट है। तो अभी तक हमने 3 अमेंडमेंट देख लिया। एक ये ग्रुप सी, एक ये सेंटर को रिमूव किया गया, और तीसरा ये डिग्री जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन इसमें डाल दिया है, ठीक है। चौथा है हमारा सीरियल नंबर 16 पैरा 2.1। आइए पहले इसको हम देख लेते हैं। पैरा 2.1, 543, ये रहा। इसमें देखिए आपका 2.1 ये पैरा हो गया। यहाँ पे आप देखिए पे लेवल 7 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पे लेवल 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सीरियल नंबर 16 है, सीरियल नंबर 16 सेक्शन हेड जो आपको दिख रहा होगा, तो पोस्ट सेम रहने वाली है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। ग्रुप बी का ये पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आपका लेवल 7 कैटेगरी में ये पोस्ट डाला गया है नोटिफिकेशन में। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया है इसको हटा करके अब ये जो पे लेवल 6 है, इस वाले कैटेगरी में ये लोग इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले पे लेवल 7 में था और अब इसको पे लेवल 6 में डाला जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, ये सेक्शन हेड, यहाँ भी सेक्शन हेड, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेम है, यहाँ भी सेम है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यहाँ ग्रुप बी है, यहाँ भी ग्रुप बी है। ये देखिए पे लेवल 6 है यहाँ, अभी किया गया है इसको चेंज करके, और पहले हमारा था पे लेवल 7। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसमें है, यही 4 अमेंडमेंट किए गए हैं सीजीएल के नोटिफिकेशन में। तो आप इनको बेहतर समझ पाएंगे, और उसी हिसाब से फिर आप जो है अपना डिसाइड जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।